नमस्कार, राम राम सा। मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और लोकसभा चुनाव से जुड़े हर तथ्य, हर पहलू को आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आज की बात करें तो आज हम बाड़मेर की बात करने वाले हैं, जहां रविंद्र भाटी का क्रेज नजर आ रहा है। तो उनके गढ़ में अब सचिन पायलट भी पहुंच रहे हैं और सचिन पायलट रविंद्र भाटी के विरोध में सभा भी करने वाले हैं, या यूं कहें दूसरे शब्दों में उमेदाराम बेनीवाल के नामांकन सभा में वो शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर सीट इतनी चिंताजनक स्थिति बीजेपी के लिए है कि अमित शाह को विनय सहस्त्रबुद्धे जो चुनाव प्रभारी हैं उनको दिल्ली बुलाना पड़ा और विनय सहस्त्रबुद्धे बाड़मेर पहुंचते हैं और तुरंत एक मीटिंग लेते हैं जिसमें कैलाश चौधरी मौजूद नहीं होते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज इसका भी जिक्र करेंगे। तो वहीं सचिन पायलट जब कल जोधपुर में थे तो कैसे उनका क्रेज कांग्रेसियों में नजर आया, इसका भी जिक्र होगा। तो वहीं वसुंधरा राजे क्यों झालावाड़ में नामांकन जब उनके बेटे का था, यानी दुष्यंत सिंह जब नामांकन भरने जा रहे थे तो क्यों मौजूद नहीं थी। वहीं कल जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो वो क्यों मौजूद नहीं रही। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर जहां पर रविंद्र भाटी का क्रेज नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये चिंता की बात बनी हुई है। और जब अमित शाह जोधपुर पहुंचे थे तो उन्होंने तमाम जो और दूसरी सीटें हैं, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, इन सब का भी जिक्र किया था। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि बाड़मेर चुनौती हो सकती है। विनय सहस्त्रबुद्धे को, ये एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, विनय सहस्त्रबुद्धे को वो बुलाते हैं दिल्ली। विनय सहस्त्रबुद्धे जाते हैं सोमवार को, अमित शाह के साथ में उनकी बैठक होती है और फिर वो बोलते हैं कि किस तरह बाड़मेर सीट की स्थिति है उसको जानने की कोशिश की जाए। उस पर चिंतन मंथन रात को 10 बजे तक चलता है, 10 बजे के आसपास होता है, रात को ये चिंतन चलता है। विनय सहस्त्रबुद्धे को अमित शाह ये जिम्मेदारी देते हैं कि बाड़मेर जाइए, वहाँ के जो तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, इन सब से बातचीत कीजिए, इनसे जानिए कि क्या वहाँ पर स्थिति है। विनय सहस्त्रबुद्धे मंगलवार को बाड़मेर पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं उससे पहले जानकारी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधायकों सबको दे दी जाती है कि अब आपको मीटिंग विनय सहस्त्रबुद्धे लेने वाले हैं तो आपको पहुंचना है। हेलीकॉप्टर विनय सहस्त्रबुद्धे का एक स्टेडियम में उतरता है और वहां पर पहले से ही तमाम जो पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष वगैरह मौजूद होते हैं। अब वहां पर विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं एक और चीज, क्योंकि वहां पर कैलाश चौधरी को नहीं बुलाया जाता है और अमित शाह ने ये कहा भी था कि प्रत्याशी की अनुपस्थिति में ये होना चाहिए। तो अब ऐसे में विनय सहस्त्रबुद्धे पहुंचते हैं और वहां कहते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। मैं भाजपा परिवार के नाते, ये कोई मीटिंग नहीं है, भाजपा परिवार के नाते आपसे बात करने आया हूँ और पूछने आया हूँ क्या स्थिति है। तो पता चलता है कि भाई अभी तक तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू नहीं किया है। अब इस बात से भी नाराजगी होती है क्योंकि पहली लिस्ट जब आई थी उसी लिस्ट में उनका नाम था, उसके बावजूद भी अभी तक प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ है। वहीं ये सवाल भी उठता है कि आखिर रविंद्र भाटी को बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। तब विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि भाई नेतृत्व स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और इस बार 2014 की तरह त्रिकोणीय मुकाबला है। तो अब दो सवाल ये हैं कि क्या नेतृत्व इस पर प्रयास कर रहा है और क्या नेतृत्व को ये भी समझ आ गया है कि रविंद्र भाटी अब नहीं बैठेंगे, अब वो चुनाव लड़ेंगे और अब त्रिकोणीय मुकाबला है। खैर, अब क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे जब बैठक ले रहे थे तो इसमें कैलाश चौधरी मौजूद नहीं थे, लेकिन जोराराम कुमावत, के विश्नोई, प्रियंका चौधरी, आदूराम बिश्नोई, हमीर सिंह भायल, छोटू सिंह, स्वरूप सिंह खर्रा, ये सभी लोग इसमें मौजूद होते हैं। अब खैर ये पता चलता है कि प्रचार प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है, संगठनात्मक बैठक नहीं हो रही है। अब इस सबसे विनय सहस्त्रबुद्धे बड़े नाराज होते हैं
और ये कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर भाजपा के पक्ष में अब आपको माहौल बनाना है, वहीं पर प्रचार प्रसार भी शुरू करना है। बहरहाल अब ये रिपोर्ट अमित शाह तक भी जाएगी और अमित शाह को विनय सहस्त्रबुद्धे ने जो काम अमित शाह ने जो काम दिया था विनय सहस्त्रबुद्धे को, वो काम विनय सहस्त्रबुद्धे ने कर दिया है। अब जो पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधायकों से बात हुई, उस बात को, उस रिपोर्ट को अमित शाह तक शायद अब पहुंचा भी दिया गया होगा और अब स्थिति समझ आई होगी अमित शाह। और क्योंकि अमित शाह या फिर बीजेपी जो 10 सालों से 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है, उसे गंवाना नहीं चाहेगी और इसमें बाड़मेर सबसे ज़्यादा, जिसमें रविंद्र भाटी तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सीट भी शामिल है क्योंकि बाड़मेर की सीट को भी उन्हें जीतना है। खैर, अब ये तो खैर स्थिति हो गई बीजेपी की, जिस पर अब रिपोर्ट चली भी गई होगी और शायद अब प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट रविंद्र भाटी के गढ़ में है, क्योंकि जोधपुर जब पहुंचे थे तो जोधपुर की एक तस्वीर नज़र आई थी जहां सचिन पायलट पहुंचते हैं तो उनका बड़ा क्रेज़ नज़र आता है, साथ में उनके प्रभारी रंधावा मौजूद होते हैं, लेकिन जो कांग्रेसी होते हैं वो सचिन पायलट के गले में माला डालते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जोधपुर में सभा भी होती है और कल ही सचिन पायलट बाड़मेर भी आए। बाड़मेर में भी उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात भी की है, फीडबैक भी लिया है किस तरह की स्थिति है। अब आज सचिन पायलट बाड़मेर में गरजेंगे, यानी उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में नामांकन सभा करने वाले हैं। ना सिर्फ सचिन पायलट, गहलोत भी इसमें मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे, रंधावा मौजूद होंगे। तो कांग्रेस भी अपनी पूरी जो कोशिश है उसमें लगी हुई है, प्रचार प्रसार कर रही है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो बीजेपी की जो अंदर की रिपोर्ट आई है, उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि वहाँ जो पत्रकार हैं वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार शुरू नहीं किया गया है। अब एक और चीज़ का जिक्र कर लेते हैं, वो था वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे कहाँ है? क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, उनका संबोधन होता है, वो नजर आते हैं, तमाम नेताओं से मिलते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे वहां से नदारद थी। इससे पहले अमित शाह आए, वहां से भी वसुंधरा राजे नदारद रहीं। और तो और जब उनके बेटे का नामांकन था, यानी कि दुष्यंत सिंह का नामांकन था, उस दौरान भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची हैं। उनका सोशल मीडिया एक्स अकाउंट जो है उसको देखा, तब उसमें वो ट्वीट ज़रूर कर रही हैं, या कहें कि एक्स ज़रूर कर रही हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री आए थे तो उनके एक्स को दोबारा उन्होंने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया, तो वहीं और भी कई जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अभी वो कहाँ हैं ये नहीं पता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ना ही इसकी अभी तक कोई जानकारी है। लेकिन ये बड़ा अचंभा था कि दुष्यंत सिंह नामांकन भरने जा रहे थे और उस दौरान भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। खैर, ये इससे इतर एक और चीज़ जो कल प्रधानमंत्री मोदी के आने पर नजर आई, वो नरेंद्र मोदी के आने पर मंच पर जो कोटपुतली में संबोधन हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुनी होंगी, भ्रष्टाचार, ऐतिहासिक तरीके से जो जीत है आगे, या फिर ऐतिहासिक कार्य जो है वो अगले कार्यकाल में करेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें सुनी होंगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कुछ और हैं, जो खास तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं जब राजेंद्र राठौड़ से वो बातचीत करते हैं, सतीश पूनिया को अपने पास में बुलाते हैं, जिस जगह पर भजनलाल शर्मा बैठे थे वहाँ पर जब वो संबोधन देने गए तो सतीश पूनिया को इशारा करके बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और ऐसा ही राजेंद्र राठौड़ के साथ में करते हैं। और एक तस्वीर और नजर आई जब किरोड़ी लाल मीणा, सब नेताओं से मिल रहे थे तो किरोड़ी लाल मीणा से मजाकिया अंदाज में गर्म जोशी से मुक्का मारते हुए मिलते हैं, उस दौरान भी हंसी मजाक चल रहा था। अब राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया से उन्होंने क्या बात की है, जो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने बताया, वो कह रहे हैं कि वो फीडबैक ले रहे थे कि क्या कुछ है, और हमने फीडबैक दिया है कि 25 की 25 सीटें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो
चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं और जो लड़ रहे हैं वो भी मजबूरी में लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिक्र है इस वक्त वो बाड़मेर का है। एक बार फिर से बाड़मेर को लौट रही हूँ क्योंकि बाड़मेर में शिव से अमीन खान जो कांग्रेस से ही नाराज नजर आते हैं और दो धड़े वो बता रहे हैं। अब इस तरह से अगर कांग्रेस लड़ेगी तो फिर अगर दो धड़े कांग्रेस में हो जाएंगे तो इतनी कुछ खास मजबूती शायद कांग्रेस के लिए नजर नहीं आए और इसका फायदा किसे होगा ये आप बखूबी समझते हैं कि किसे होने वाला है। क्योंकि अमीन खान ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस ने जब सीईए लागू हुआ तो उस दौरान भी कुछ नहीं कहा है, तो नाराजगी उनकी भी नजर आई है। तो कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बनी हुई है, धड़े बने हुए हैं, नाराजगी है। अब क्योंकि बाड़मेर की हमने बात शुरू की थी और बाड़मेर में अब अगर कहीं पे नजर आएगा कि मुकाबला किस तरह से है तो आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। और वो स्थिति ये साफ हो जाएगी कि रविंद्र भाटी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं वही आगे, क्योंकि 4 तारीख को उन्होंने बुलाया है तमाम लोगों को, वो नामांकन भरने वाले हैं, नामांकन सभा करने वाले हैं और उस नामांकन सभा में सभी लोगों को उन्होंने बुलाया है, खास तौर पर मातृशक्ति को। तो जिस तरह के लोग आएंगे, जिस तरह की भीड़ आएगी, वो तस्वीरें साफ कर देंगी कि बाड़मेर की जनता क्या चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।